इस्लामी इतिहास में 12 रबीउल अव्वल का दिन बेहद अहम और मुबारक माना जाता है। यही वह दिन है जब पूरी कायनात को रहमत, नूर और हिदायत देने वाले आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। मक्का की धरती पर जब जुल्म, जहालत और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था, तब अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अपने सबसे प्यारे रसूल को भेजा। उस मुबारक दिन की वजह से ही आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को यादगार बनाते हैं। उस जमाने में अरब की सरजमीन जहालत, बदपरस्ती और जुल्म से भरी हुई थी। लोग अल्लाह ताला को भूलकर पत्थर के बनाए हुए बुतों को पूजते थे। औरतों की इज्जत कुचली जाती थी, गरीबों पर सितम होते थे, ताकतवर कमजोरों को दबाते थे। इंसानियत को एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो उन्हें सही राह दिखाए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से फैसला किया कि अब आखिरी पैगंबर को भेजा जाएगा जो दुनिया को नूर और हक की तरफ बुलाएंगे। यही पैगंबर 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आमुल फील कहलाता है, यानी हाथी वाला साल। इसी साल यमन के हाकिम अब्रहा ने अपने हाथी वाले लश्कर के साथ मक्का पर हमला किया था ताकि काबा शरीफ को ढा दे, मगर अल्लाह ताला ने अबाबील नाम के परिंदों के जरिए उस लश्कर को हलाक कर दिया। यह वाकया एक निशानी थी कि अब काबा की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेगा और इसी धरती से एक नूर पूरी इंसानियत को हिदायत देगा। इसी साल, इसी बरकत वाले महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। रात बेहद पुरसुकून थी, आसमान सितारों से चमक रहा था। उसी रात जब हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के घर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो पूरी कायनात जैसे नूर से भर गई। रिवायतों में आता है कि उनकी वालिदा ने फरमाया, जब मेरा लाडला पैदा हुआ तो मेरे सामने से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम, सीरिया के महलों तक रोशनी फैल गई। उस घड़ी अजीबोगरीब निशानियां जाहिर हुईं। ईरान के बादशाह का महल हिल गया, आग के मंदिर जो हजारों साल से जलते थे बुझ गए और आसमान से ऐसी रहमत उतरी जो पहले कभी न देखी गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ ही दिन पहले उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था। इस तरह आप अनाथ पैदा हुए। आपकी परवरिश आपकी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा ने की। अरब के रिवाज के मुताबिक दूध पिलाने के लिए आपको एक औरत के सुपुर्द किया गया। अल्लाह की तरफ से यह हिस्सा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के नसीब में आया। जब उन्होंने आपको अपनी गोद में लिया तो उनकी जिंदगी में बरकतें बरसने लगीं। भूखे जानवर तृप्त होने लगे, सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। हर कोई देख रहा था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर लौटी तो उनकी जिंदगी बदल गई। पहले उनका ऊंट पशु कमजोर और दूध से खाली रहते थे, मगर अब वही ऊंट भरपूर दूध देने लगे। उनकी बकरियां जो सूखी रहती थीं खूब दूध देने लगीं। उनका घर खाने पीने और रहमत से लबालब हो गया। गांव की औरतें हैरान होकर कहती, हलीमा, तुम्हें किस तरह की बरकत मिल गई है? वह मुस्कुराकर जवाब देती, यह सब उस बच्चे की वजह से है जो मेरी गोद में है। यही वह नूर था जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे समझने लगे कि यह बच्चा किसी बहुत बड़ी मकाम वाला होने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की खास हिफाजत में थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते तो आप गौर और फिक्र में रहते। आप कभी बुतों के पास नहीं गए, न ही जहालत वाले खेलों में शामिल हुए। एक बार हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के घर के आसपास बच्चे खेल रहे थे, तभी 2 फरिश्ते आए। उन्होंने आपके सीने को खोला, दिल को धोकर नूर से भर दिया और वापस रख दिया। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी कि यह बच्चा इंसानियत का रहनुमा बनेगा। यह वाकया देखकर गांव वाले डर गए, मगर हलीमा रजी जान गईं कि यह कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह का चुना हुआ नबी है। कुछ साल हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा की गोद में बिताने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के पास लौट आए। लेकिन तकदीर का इम्तिहान यह था कि जब आप केवल 6 साल के थे
तब आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब आप बिल्कुल यतीम हो गए। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी हिफाजत में ले लिया। वे आपको बेहद चाहते थे। हर वक्त अपने पास बिठाते और कहते, ये बच्चा बड़ी शख्सियत बनेगा। मगर 2 साल बाद जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी इस दुनिया से रुखसत कर गए। इसके बाद आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपको अपनी कफालत में लिया और बड़ी मोहब्बत से पाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी की उम्र में दाखिल हुए तो आपकी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन गई। मक्का के लोग आपको अस्सादिक, सच्चे और अलमीन, अमानतदार कहकर पुकारते थे। आप कभी झूठ नहीं बोलते, न धोखा देते। लोग अपने कीमती सामान आपकी अमानत पर रख देते और पूरा इत्मीनान रखते। एक मशहूर वाकया है कि एक तिजारत के सफर पर आप गए, वहां भी आपने ऐसी ईमानदारी दिखाई कि लोग हैरान रह गए। इसी वजह से मक्का की सबसे अमीर और शरीफ खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने आप पर भरोसा किया और बाद में आपसे निकाह किया। आपकी यही ईमानदार और पाक सिफतें साबित करती थीं कि आप अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत की खुशी दी। पहाड़ हेरा की गुफा में रहकर आपको खुदा से जुड़े रहना बहुत प्रिय था। एक दिन जब आप इब्तिदाई तसब्बीह और दुआ कर रहे थे, फरिश्ते जिब्राइल अलैहि सलाम आपके पास आए। उन्होंने अल्लाह का पहला वाजिब शब्द इक़रा कहा। यही पहला वजीफा था जिसे आपने दुनिया के सामने लाया। इस तरह से 12 रबीउल अव्वल का दिन सिर्फ पैदाइश का दिन नहीं रहा, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का शुरुआत का दिन भी बन गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के काम में लगे तो मक्का के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ लोग आपकी हिदायत और नेक आदतों से प्रभावित हुए और इस्लाम को अपनाया, लेकिन कुछ ताकतवर और गैर ईमानदार लोग आपकी सच्चाई और अल्लाह की हिदायत से जलने लगे। उन्होंने मुश्किलें और सताने की नीयत से अनेक रास्ते अपनाए। इस दौर में मुसलमानों ने बड़ी मेहनत और सब्र के साथ ईमान बनाए रखा। यही कारण है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन की याददाश्त सिर्फ पैगंबर की पैदाइश तक सीमित नहीं, बल्कि उनके रास्ते और संघर्ष की याद भी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लंबे संघर्ष के बाद मुसलमानों को हिफाजत और आज़ादी देने के लिए मदीना की हिजरत की। वहां मुसलमानों ने एक मजबूत समाज और इंसाफ पर आधारित कायदा कायम किया। मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और नेक रास्ते पर चलकर मुसलमानों ने अल्लाह की राह में मजबूती हासिल की। यही सबूत है कि 12 रबीउल अव्वल सिर्फ पैदाइश का दिन नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए रोशनी और राह की याद का दिन है। मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके योगदान को याद करने के लिए 12 रबीउल अव्वल को मनाने का सिलसिला शुरू किया। शुरुआत में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते, कुरान और हदीस सुनते, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों और करामातों के किस्से सुनाते। बच्चे और बड़े सब इस दिन को खुशी और बरकत के साथ याद करते। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे मुस्लिम जगत में फैल गई। मुसलमानों ने इस दिन को सिर्फ जश्न मानकर नहीं, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने और उनके आदर्शों को अपनाने का दिन बना दिया। आज भी 12 रबीउल अव्वल मुसलमान बड़े इत्मीनान और खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं, करामातों और सच्चाई के किस्से सुनते हैं। बच्चों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें और नेक आदतें बताई जाती हैं। लोग दुआ करते, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते और अपने परिवार के साथ इस दिन को बरकत और खुशियों के साथ मनाते हैं। इस दिन के आयोजन का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों पर चलने और उनके रास्ते को याद करने का है। अंत में 12 रबीउल अव्वल सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और नूर का दिन है। इस दिन हमें याद रखना चाहिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी, दया और इंसाफ की राह ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। मुसलमान अपने घर, समाज और दुनिया में यही सिखाते और अपनाते हैं। इस दिन की याद में मस्जिदों में इकट्ठा होना, दुआ करना, गरीबों की मदद करना और बच्चों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाना
एक परंपरा बन गई है। यही तरीका है अल्लाह की हिदायत और पैगंबर की राह को जिंदा रखने का। 12 रबीउल अव्वल हमें इंसानियत, सच्चाई और रहमत का पाठ याद दिलाता है। इसे मनाना सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि सीखने और अपनाने का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी, रहमत और इंसाफ ही वह रास्ता है जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी रहनुमाई के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाना सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने और उनकी राह पर चलने का वादा करना भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक, सीख से भरी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल AMN स्टोरी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां आपको इस्लामी इतिहास, पैगंबरों की कहानियां और इंसानियत से जुड़ी बेहतरीन कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो देर मत कीजिए, अभी जाएं और AMN स्टोरी वॉइस परिवार का हिस्सा बनिए।